सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एपिक्रिल लिमिटेड के 2024-25 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -3.86% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 30.93% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -5.72% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 20.84% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 65.64% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1.15% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5.97% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.41% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 131.25% बढ़ गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 452.79% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 91.72% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 28.44% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3.59% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2.35% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 122.4% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -5.1% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 31.97% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 35.27% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 113.95% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -5.32% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 5.32% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। एपिक्रिल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक एपिक्रिल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक एपिक्रिल लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 2009.35 करोड़ से बढ़कर 2273.41 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में 684.23 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 549.85 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो कभी 368.18 करोड़ से 223.43 करोड़ हो गया और कभी 293.53 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को मार्केट वॉलेटिलिटी और इंटरनल चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ रहा है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 70.65 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस एपिक्रिल लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।